दूसरा है जिज्ञासा। जिज्ञासु बनकर के कथा श्रवण करें, हृदय में कुछ स्थान रिक्त करके। जल का पात्र आपका भरा हुआ है और यदि उस भरे हुए पात्र में हम कुछ और डालें तो वहां रह नहीं पाएगा, वो बाहर उसका निकलना स्वाभाविक है, क्योंकि रिक्त नहीं है। रिक्त हो तब उसमें कुछ आए। ऐसे ही जब तक हम रिक्त चित्त होकर के नहीं बैठेंगे, जिज्ञासु बनकर के नहीं भाव रखेंगे, तब तक कथा समझ में नहीं आने वाली। तीसरा अंग है निर्मत्सरता। श्रोता के मन में जगत के प्रति मत्सर भावना हो, दीन भाव हो, हृदय में प्रेमत्व हो। और आज इन तीनों भावों का दर्शन शौनकादिक मुनियों में हो रहा है। इसीलिए जिज्ञासु का भाव रखा, यही निवेदन किया, मानव देह क्यों मिला। सूची महाराज उत्तर दे रहे हैं, सबई पुंसां परो धर्मो यदोर भक्ति रथोक्षजे अहितुक की प्रतिहता ये आत्मा समप्रशीदति। सूची महाराज कहते हैं, जिस धर्म के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में रति हो जाए, प्रेम हो जाए, वह धर्म श्रेष्ठ है। और ये मानव शरीर भगवत सेवा, भगवत आराधन, भगवत सुमरण के लिए हमें प्राप्त हुआ है। हमारा जीवन केवल खाना, पेट भरना, सोना, केवल यहां तक सीमित नहीं रह सकता। खाना, कमाना, सोना, व्यापार कर लिया, पेट तो पशु पंक्षी भी भर लेते हैं, निद्रा तो बहुत अच्छे से पशु पंक्षी भी ले लेते हैं, संतति की उत्पत्ति भी कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों को तत्व की जिज्ञासा के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए। तत्व कौन है? तत्व केवल मात्र भगवान श्री कृष्ण ही हैं। हमारे जीवन का एक संकल्प रहे, एक सिद्धांत रहे, ईश आराधन, जो कि प्रमुख है। जीवन का यदि कहीं कोई अंतिम छोर यदि है तो वह केवल भगवत सेवा में ही है। भगवत सेवा के अंतर्गत दीन दुखियों की सेवा भी आया करती है। जरूरतमंद, जो आवश्यकमंद है, उनके प्रति हमारा दैन्य भाव रहे, सेवा का भाव रहे, बिना लोक प्रवृत्ति के। यदि हम किसी की सेवा करें बिना लोक प्रवृत्ति के, निष्काम, कामना रहित, भगवान का भजन भी कामना रहित ही श्रेष्ठ बताया। वरना स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते ही हैं, जो मुझसे जो मांगता है मैं उस भक्त को वह उस साधक को वह वस्तु देकर के अपना पीछा छुड़ा लेता हूं। वस्तु देकर के अपना पीछा छुड़ा लेता हूं, लेकिन मुझसे जो कुछ नहीं मांगता उसके आगे मैं स्वयं बिक जाया करता हूं। जिस धर्म के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में रति हो जाए, प्रेम हो जाए, बस वही धर्म, वही मार्ग श्रेष्ठ है। और भागवत में तो बड़ा स्पष्ट ही है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही सर्वोपरि है। बड़े बड़े अवतार हुए हैं, लेकिन जो कृष्ण के लिए कहा गया वो किसी के लिए नहीं कहा गया। आप सब जानते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। बड़े बड़े अवतार हुए, किसी को नहीं कहा गया यह शब्द, यह भाव। श्री शौनकादिक मुनियों ने निवेदन किया, भगवान के अवतार कितने हैं। सूची महाराज कहते हैं, व्यक्ति में यदि सामर्थ्य है
तो आकाश में जितने तारे होते हैं इनको गिना जा सकता है। पृथ्वी पर जितने भी रजगण होते हैं उनको भी गिना जा सकता है, परंतु अवतारों की गणना करना कठिन है। इतने अनंत अनंत अवतार हैं। संत का स्वरूप भी ईश्वर का ही स्वरूप है। जगत में कोई बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, वह भी ईश्वर का ही स्वरूप है। ना जाने किस रूप में प्रभु कहां आ जाएं, कहां हमें सहयोग कर दें। अनंत अनंत अवतार हैं। शंकराचार्य मुनि ने कहा फिर भी कुछ तो प्रमुख अवतार होंगे। तब यहां पर कहा भगवान की जो प्रमुख अवतार हैं वह 24 हैं। प्रमुख अवतार 24 बताए गए हैं और उन अवतारों की जो मंगलमय नाम है आप भी श्रवण कर लीजिए। सबसे पहला जो अवतार है वह श्री सनकादिक महर्षियों का अवतार है। दूसरा वराह भगवान का अवतार शुक्र रूप में पृथ्वी की रक्षा के लिए प्रभु ने अवतार लिया था और इस अवतार को धारण करके हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। तीसरा अवतार है श्री नारद जी का। चौथा अवतार है नर नारायण। पांचवा कपिल, छठवां दत्तात्रेय, सातवां यज्ञ अवतार, आठवां ऋषभ अवतार। ये जो ऋषभ अवतार है ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए हैं श्री ऋषभ देव जी महाराज। यानी कि जैन धर्म के जो आचार्य हैं श्री ऋषभ देव जी महाराज, इनको हमारे यहाँ का अष्टम अवतार माना गया है। यद्यपि जैन धर्मावलंबी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जैन मार्ग अलग है, जैन धर्म अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैन धर्म हमारी ही अपनी ही सनातनी संस्कृति की शाखा है, इसलिए हम सबका कर्तव्य वो अपने आप को अलग माने, लेकिन हम उनको अपने आप से अलग ना समझें। कई जैन परिवारों में जाने को मिलता है, ऐसा नहीं, बहुत आस्तिक है अपने धर्म के प्रति और बहुत से जैन परिवार तो भागवत, रामकथा इत्यादि आयोजित भी करवाते रहते हैं, धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़ करके भी हिस्सा लेते हैं। लेकिन बहुत से जैन मार्गावलंबी अपने आप को अलग प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा सनातनी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, हमारा जैन मार्ग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें क्या करना, वो अपने आप को अलग माने, लेकिन हमें उनको अलग नहीं समझना। यद्यपि पहले तो उनकी गणना जैन समुदाय की सनातनियों के साथ ही होती थी, लेकिन अब तो उनको भी अल्पसंख्यक समाज के अंतर्गत ले लिया गया है। खैर ठीक है, लेकिन हम उनको अलग ना समझें। नवम जो अवतार है वह श्री पृथु जी महाराज का अवतार है। कुशल शासक के रूप में भी हरि ने अवतार लिया। 10वां जो अवतार है वह मत्स्य है। 11वां कूर्मा, 12वां धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रादुर्भूत हुए थे सप्त मंथन के समय। 13वां अवतार है मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां वामन, 16वां परशुराम, 17वां व्यास, 18वां राम, 19वां बलदेव, 20वां श्री कृष्ण, 21वां है हंस अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार प्रभु ने दैत्यों की बुद्धि को मोहित करने के लिए धारण किया और इसी बुद्ध अवतार के साथ ही बौद्ध धर्म का शुभारंभ हो गया। ये जो बौद्ध धर्म है यह भी सनातनी संस्कृति की ही शाखा है, जो कि हमारे यहाँ का 23वां अवतार है। बौद्ध धर्मावलंबी भी अपने आप को अलग मार्ग का बताते हैं, भले ही वो बताएं, लेकिन हम सबको अपना बड़ा हृदय रखना है। ये बौद्ध धर्म भी हमारा अपना ही है और अशोक के समय बौद्ध धर्म का बहुत बहुत व्यापक प्रचार किया गया, बहुत व्यापक।
कॉलोनियों से बड़े बड़े देश भरे पड़े हैं। आप जापान को देख लीजिए, श्रीलंका को, चीन को, डट के हमारा बौद्ध धर्मावलंबी वहां प्राप्त होंगे, मिलेंगे। लेकिन उनके अनुयायी एक भाव गुनगुनाते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि। बौद्ध धर्मावलंबी कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि का तात्पर्य है बुद्ध की शरण में जाओ। बुद्ध की शरण में जाने का अभिप्राय है ईश्वर ने हर जीव को, हर व्यक्ति को बुद्धि प्रदान की है, इसलिए अपनी बुद्धि का सदुपयोग अपने जीवन में अवश्य करो। यही बुद्धम शरणम गच्छामि का तात्पर्य है। किसी के बहकावे में मत आओ, कौन क्या कह रहा है, अनावश्यक धारणा हृदय में लाना कि विवाद का कारण बन जाती है। जीवन बहुमूल्य है, इसीलिए कहा बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण जाओ, बुद्धि की शरण आओ। कहीं सर झुकाने से पहले आप स्वयं के लिए, अपनी बुद्धि के लिए, बुद्धि में ही अपना सर झुकाओ, अपने आप को झुकाओ। बुद्धि के समक्ष झुकोगे, बुद्ध की ओर चले जाओगे, बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाएगी, विवेक की प्राप्ति हो जाएगी। और जब विवेक की वृद्धि होगी तब ईश्वरीय तत्व आपके बहुत निकट होगा। इसलिए बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। बुद्धि, विवेक, धैर्य ये एक अच्छे स्वस्थ जीवन के विशेष अंग हैं। ये जो बुद्ध अवतार है, यह हमारी सनातनी संस्कृति का 23वां अवतार है। 24वां जो अवतार है वह श्री कल्कि महाराज का अवतार है, कल्कि भगवान का, जो कि हुआ नहीं। कब होगा? जब ये कली अपने चरम पर पहुंचेगा। चतुर्थ चरण, कली के 4 चरण है, अभी तो प्रथम चरण चल रहा है। प्रथम चरण में तो बहुत धर्म, कर्म, श्रद्धा, भक्ति, भावना, दैन्यता देखने को प्राप्त होती है। लेकिन जब ये कली अपनी चरमों पर पहुंचेगा तब संबलपुर गांव में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहां भगवान कल्कि अवतरित होकर के आएंगे। शीघ्रगामी नाम के घोड़े पर बैठ करके दुष्टों का संहार करके ईश्वर धर्म की ध्वजा को लहराएंगे। ये भगवान के प्रमुख 24 अवतार हैं। और भागवत में तो प्राय सभी भागवत में तो प्राय सभी अवतारों का वर्णन है। व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता होती है उस गुण से उस तत्व का भजन कर सकता है। ऐसा लगता है जैसे मानो भागवत भगवान के अवतारों की दुकान हो महाराज, बस ये दुकान क्रय विक्रय वाली नहीं है, ये कृपा पूर्वक प्राप्त करने वाली है। भागवत में प्राय सभी अवतारों का वर्णन है। साधक को जो अवतार प्रिय है, जिस तत्व का भजन करना चाहे कर सकता है। वामन भगवान अच्छे लगते हैं, वामन भगवान का भजन करे। प्रभु श्री राम का स्वरूप अच्छा लगता है, प्रभु श्री राम का भजन करे। नरसिंह का अवतार प्रिय है, नरसिंह का भजन करे। व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता होती है उस गुण से उस तत्व का भजन कर सकता है। लेकिन जीवन का यदि चरम सुख लेना है, रस लेना है, तो हमारे यही कहा वो तो श्री साक्षात परम प्यारे वृंदावन बिहारी सरकार के हो जाएं, कृष्ण के हो जाएं। कृष्ण के भजन के रस की अनूठी सी प्रणाली है। यहां पर शौनकादिक मुनियों ने श्री सूत जी महाराज के समक्ष निवेदन किया, हम जानना चाहते हैं
यह जो श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत जी की रचना कब और किसकी प्रेरणा से की गई? आप इस प्रसंग को विधि पूर्वक हमें श्रवण कराइए, ऐसा शौनकादिक मुनियों ने सूची महाराज के चरण कमलों में निवेदन किया। और मुझे लगता है यह जिज्ञासा हम सबकी होना चाहिए, भागवत की रचना किसकी प्रेरणा से हुई है, क्यों हुई? आप इस प्रसंग को गंभीरता पूर्वक श्रवण कीजिएगा। ये भागवत की रचना विषयक प्रश्न है। श्री सूजी महाराज कहते हैं, भाव श्रवण करके बोले, एक समय की बात, श्री वेदव्यासी महाराज ने वेदों के 4 भाग किए हैं। और आप सभी परिचित हैं। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इतना ही नहीं, 6 शास्त्रों की भी रचना की, 17 पुराणों की भी रचना की, ब्रह्म सूत्र की रचना की, यहां तक कि ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य भी लिखा। पीएचडीयां कोई किसी व्यक्ति विशेष पर या किसी विषय पर शोध करे, शोध करने के उपरांत जब वो ग्रंथ तैयार करता है तो उसे डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त होती है। अब इनके ऊपर कितनी डॉक्टरेट की उपाधियां नौछावर हो जाएंगी। जिसने वेदों के 4 भाग किए, 6 शास्त्रों की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, ब्रह्म सूत्र की रचना की, ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा, डॉक्टरेट क्या, इनके ऊपर तो करोड़ों करोड़ डीएलएड की उपाधियां भी नौछावर हो जाएंगी। इतना कुछ लिखा, इसलिए साक्षात इनको वेद व्यास कहा गया। लेकिन उसके बाद भी श्री वेद व्यास जैसे महाविद्वान के हृदय में शांति का, प्रेम का संचार नहीं है, अभाव है प्रेमत्व का, शांति का। वरना कबीर को ये ना कहना पड़ता पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस 2.5 आखर प्रेम का याद भर कर लो और काम बन गया। ज्ञान का अपनी जगह महत्व है, शिक्षा का अपनी जगह महत्व है। केवल 2.5 आखर प्रेम का पढ़ने मात्र से ही आप बहुत बड़ी मंजिल पा जाओगे, ऐसे काम नहीं चलने वाला। उस प्रेम की परिभाषा को समझना नितांत आवश्यक है, उस प्रेमत्व को जानना, समझना, स्वीकार करना आवश्यक है। तभी ना, ऐसी थोड़ी ना कि हम प्रेमी हो गए तो आपने बहुत कुछ पा लिया। आपके कहने से आप स्वयं प्रेमी नहीं हो जाते। प्रभु की नजरों में प्रेमी है कि नहीं, ये प्रमुख है। क्योंकि भगवान के निकट तो पूजा करने वाला पुजारी भी रहता है। भगवान के निकट तो पूजा करने वाला पुजारी भी रहता है। श्री अंग की खूब विधिवत सेवा करता है, उनको स्नान कराता है, उनको प्रक्षालित करता है, राग भोग समर्पित करता है, आरती उतारता है। लेकिन कई बार प्रभु के श्री अंग विग्रह के निकट रहने वाला पुजारी भी उतना निकट नहीं रह पाता, प्रभु के समीप नहीं पहुंच पाता, जितना बाहर सड़क के किनारे से दर्शन करने वाला छोटा सा दर्शनार्थी प्रभु के निकट हो जाया करता है।
प्रभु का सामीप्य पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सामीप्य पहुंच करके उनके वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाना यह महत्वपूर्ण है। वेद व्यास जैसा महामनीषी, उसने वेदों के 4 भाग किए, आज खिन्न है, मन उदास है। उसी समय वहां संत देवर्षि नारद का पदार्पण हो गया। नारायण नारायण कहते हुए जैसे ही देवर्षि नारद पधारे, परम मनीषी श्री वेद व्यास जी के चरण कमलों में प्रणाम किया नारद जी ने, और हाथ जोड़ करके वेद व्यास जी महाराज से कहा, महाराज श्री आज आपके मुख पर प्रसन्नता नहीं है, चिंता की लकीरें स्पष्ट रूप से दृष्टि गोचर हो रही हैं। आप जैसा मनीषी चिंतित, बात समझ नहीं आती। वेद व्यास जी कहते हैं, हाँ नारद जी मैं चिंतित हूं, बहुत ज्यादा चिंतित हूं। चिंता का कारण बस ही नहीं पता मुझे। नारद जी को कहा मैं चिंतित हूं। नारद जी ने पूछा चिंता का कारण, वो कहते मुझे नहीं पता मैं क्यों परेशान हूं। आज अच्छे अच्छे घरों में सुख सुविधाएं व्याप्त हैं, पर्याप्त हैं, लेकिन बहुत कुछ प्राप्त होने के बाद भी टेंशन, हाइपर टेंशन छोटे छोटे बच्चों में तक देखने को मिल रही है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ज्यादा विचार करेंगे, सोचेंगे, टेंशन करेंगे तो होना स्वाभाविक है। आज बहुत कुछ प्राप्त होने के बाद भी जीवन में कहीं ना कहीं घरों में क्लेश देखने को मिल जाया करता है। कारण उसका सहनशीलता नहीं है। और जिस दिन जीवन में सहनशीलता आ जाएगी ना, हमारा वास्तविक जीवन प्रेममय हो जाएगा। मैं तो उतना ही कहूंगा, हम लोग रोटी खाते हैं, भोजन करते हैं, भोजन को पचाया जाता है कि नहीं? शरीर के अंदर जो मशीनें लगी हुई हैं वो हमारे भोजन को पचाती हैं कि नहीं? पचाती है ना। जब तक भोजन पचेगा नहीं, शरीर में लगेगा नहीं। इसीलिए यदि कोई हमसे कोई 2 बात कह भी दे तो जिस प्रकार भोजन पचाया जाता है उस प्रकार हमें बातों को भी पचाना सीखना पड़ेगा। ये सीखने के लिए इसलिए कोई क्लास नहीं होती, ये स्वाभाविक गुण हर व्यक्ति में विद्यमान रहता है। 2 बातें यदि कहीं होती हैं तो सुनना पड़ेगा। सहनशीलता ये एक अच्छे स्वस्थ जीवन का श्रृंगार है। एक विशाल हृदय के साथ जीवन यापन करोगे, प्रेमत्व की ओर बढ़ोगे। इसलिए मुस्कुराओ। क्या कभी कोई 24 घंटे गुस्सा रह सकता है क्या? रह सकता है क्या? क्या किसी में सामर्थ्य है 24 घंटे गुस्से रहने की? बहुत लंबे समय तक गुस्सा नहीं रहा जा सकता, लेकिन मुस्कुराया जरूर जा सकता है। यदि किसी कारणवश जीवन में यदि क्रोध आंशिक रूप से यदि प्रभाव कर रहा है तो वह उसका स्वाभाविक गुण है, उस पर विजय प्राप्ति संभव नहीं है। लेकिन धैर्य के द्वारा, विवेक के द्वारा उस क्रोध को रोका जाना संभव है। वेद व्यास जैसा महान मनीषी आज चिंतित देवर्षि नारद से कह रहे हैं, आप सर्वज्ञ हैं, नारायण के प्रिय हैं,
आप बताइए ना, मुझे किस बात का कष्ट है। नारद जी तो चौंक गए सुन करके कि पीड़ा देह में चित्त में वेद व्यास के है, और मुझसे पूछा जा रहा है कि पीड़ा कहां है। मैं कैसे बता सकता हूं। आपके देह में कहीं कोई पीड़ा है, दर्द है, आप डॉक्टर के समक्ष पहुंचे और डॉक्टर के सम्मुख पहुंचने के पश्चात डॉक्टर आपसे पूछे क्या हुआ, आप कहोगे दर्द हो रहा है। डॉक्टर आपसे कहे कहां दर्द हो रहा है, अब आप डॉक्टर को कहो कि नहीं मुझे ये नहीं पता दर्द कहां हो, ये तो आप ही पता लगाओ। क्या ये संभव है? राधे राधे। आपके शरीर में दर्द है, आप डॉक्टर के समक्ष पहुंचे, डॉक्टर ने पूछा क्या पीड़ा, आपने कहा दर्द, डॉक्टर ने पूछा कहां। अब आप डॉक्टर से कहो नहीं आप ही पता लगा के बताओ मेरे शरीर में दर्द कहां हो रहा है। क्या संभव हो पाएगा? कभी नहीं। आपको अपनी समस्या व्यक्त करनी होगी। आपको जहां चोट लगी है, जहां आपको दर्द है, डॉक्टर को उस स्थान से पहले आपको परिचय कराना पड़ेगा। जब तक आप बताओगे नहीं, जब तक कहोगे नहीं, तब तक समाधान कैसे, निवारण कैसे? व्यक्त तो करना पड़ेगा ना। आपको अपनी परेशानी बतानी पड़ेगी ना, किस जगह पीड़ा है। देवर्षि नारद समझ गए। देवर्षि नारद ने जब वेदव्यास जी की यह दीनता देखी तो रहा न गया। देवर्षि नारद ने कहा यदि मैं कुछ बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा। वेदव्यास जी ने कहा वक्ता कुछ भी कह सकता है हित के लिए, आपके कहने से मेरा यदि कल्याण हो रहा है तो हमारे हित के लिए कह दीजिए, क्योंकि यहाँ बात कल्याण की है, स्वस्थ करने की है। और जब हम डॉक्टर के समक्ष जाते हैं तो दवा मीठी भी हो सकती है, दवा कड़वी भी हो सकती है। मीठी की संभावना कम, कड़वाहट की ज्यादा। इसलिए आप कहिए बेधड़क होकर के मुझे कष्ट क्यों, किस बात का, किस कारण से। तो देवर्षि नारद ने बड़े खुले शब्दों में स्पष्ट रूप से कह दिया। तो सुन लीजिए कान खोल करके महाराज, आपने बेचारी भोली भाली जनता के प्रति घोर अन्याय किया है। देवर्षि नारद की यह वाणी सुनकर के चौंक गए। वेदव्यास क्या कहते हैं आप? हाँ मैं ठीक कह रहा हूं, आपने अच्छा नहीं किया। कैसे? आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनकी बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी व्याख्याएं की, लेकिन ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने वाली कथाओं का गान नहीं किया। इसीलिए आपका जो जीवन है वह लिखते लिखते शुष्क हो गया। जहां रस नहीं होगा वहां शुष्कता रहेगी ही। आपने जगह जगह पुराणों में उल्लेख कर दिया कि इस विधि से इस अनुष्ठान को कर लो, इस जाप को करवा लो या कर लो तो अमुक वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छी बात। धार्मिक अनुष्ठान के मनोकामनाओं की पूर्ति संभव है, लेकिन क्या प्रेम कर पाना संभव है? कामनाओं की पूर्ति यानी स्वार्थ। आपने किसी ईश्वर का भजन किया या किसी के दरबार में गए किसी स्वार्थवश की हमारी ये मनोती पूरी हो जाए इसलिए हम जाएंगे। आप इसलिए वहां पर गए क्योंकि आपकी कोई मनोती पूरी हो गई। यदि आपकी कोई मनोती ना होती तो आप उस दरबार में जाते ही ना।
तो कहीं ना कहीं स्वार्थ युक्त भक्ति हो गई, स्वार्थ युक्त साधना हो गया आपके जीवन का। लेकिन प्रेम मार्ग में स्वार्थ को स्थान नहीं दिया गया है। प्रेम मार्ग में तो प्रेमी अपनी प्रियतम के ऊपर सब कुछ लुटा बैठता है, अर्पण कर चुका होता है। देवर्षि नारद कहते हैं, आप यदि मेरी बात माने तो भगवान श्री कृष्ण के निर्मल यशों का नाम करें। वेदव्यासी कहते हैं, मैं निर्मल यश गाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे लिखने वाला चाहिए। लिखेगा कौन? गणेश जी की याद की। देवर्षि नारद के कहने पर भगवान श्री कृष्ण के निर्मल यश लिखने को तैयार हुए, गाने को तैयार हुए। अब लेखिया ढूंढ रहे हैं, लेखे कौन? तो श्री गणेश जी की याद की। श्री गणेश जी महाराज ने आकर के कृपा की। गणेश जी कहते हैं वेदव्यास जी से, मैं लिखूंगा लेकिन शर्त के साथ। क्या आप मेरी शर्त मानोगे? वेदव्यास जी ने कहा, कहिए, बताइए आपकी क्या शर्त है? गणेश जी कहते हैं, जहां बोलते बोलते आपका मुख रुक जाएगा, वहीं लिखते लिखते मेरी कलम भी रुक जाएगी। वेदव्यास जी ने सोचा, आजकल काम करने वाले मिलते कहां हैं अच्छे से इतने, और फिर जिसमें फ्री में मिल जाए कोई काम करने वाला, फ्री फोकट में, गणेश जी जैसा, तो एक का ये 2, 4, 5, 50 शर्ट भी रखेंगे तो भी माननी पड़ेगी। तो मानूंगा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। श्री वेदव्यास जी महाराज ने बोलना आरंभ कर दिया। श्री गणेश जी महाराज ने लिखना आरंभ किया है। अब कब तक बोले? शरीर की और भी तो क्रियाएं होती हैं, शौच, स्नान आदि। कब तक बोले? क्योंकि गणेश ने शर्त रखी है कि जहां बोलते बोलते मुख रुक जाएगा, वहीं मेरी कलम रुक जाएगी। अब स्नान आदि क्रियाओं से कैसे निपटता हूं? तो इतने चतुर हैं, इतने चतुर वेदव्यास जी क्या करते हैं, बीच बीच में कोई एक ऐसा श्लोक बोल देते हैं कि उस श्लोक को सुनकर के गणेश जी की समाधि लग जाती है और श्री गणेश जी समाधि में लीन हो जाते हैं। जैसे ही गणेश जी समाधि में लीन हो, वेदव्यास जी जल्दी से उठे, स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के आ जाएं और जल्दी से गणेश जी के पास फिर पहुंच जाएं। देखें गणेश जी तो अभी भी समाधि में है, बन गया काम। फिर धीरे से आवाज लगाएं, गणेश, ओ गणेश, कहां खो गए, कहां सो गए? जैसी गणेश जी को होश आए, गणेश जी धीरे से मुस्कुरा करके कहे, महाराज जी आपने तो इतना सुंदर श्लोक बोला कि उसमें तो हमारी समाधि लग गई। आहा, कृष्ण चरित्र कितने सुखदायी है, कितने आनंददायी है। वेदव्यास जी बोले, यदि ऐसे तुम्हारी समाधि लगती गई फिर तो गई भागवत जी की रचना।
चलो कोई बात नहीं, आगे लिखो, क्योंकि वेद व्यास जी भी चाहते हैं बीच बीच में समाधि लगे और हम अपने कार्यों को निवृत्त करके फिर से आ जाएं। इसी चतुराई के साथ देखिए, चतुरन की यह रीत है, लीजिए काम बनाए। प्रभु ने यदि आपको चतुरता दी है, वैसे तो हर व्यक्ति चतुर है, अपनी चतुराई का उपयोग करना चाहिए, सार्थक उपयोग करना चाहिए जीवन में। अपना काम बनाना बात अच्छी है, लेकिन विशेष स्वार्थ सिद्धि के लिए वो ठीक नहीं। स्वार्थी तो सब होते हैं, लेकिन अति हर चीज की बुरी होती है। केवल हम अपने लिए सोचें, दूसरे के लिए ना सोचें, ये भी नहीं। कोई हमारे जीवन में सहयोग करे तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी उसके लिए तैयार रहें। कृतज्ञता का भाव जीवन में कभी भी जीव को नहीं भूलना चाहिए। कृतज्ञता यथावत रहना चाहिए। श्री गणेश जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी के लिए लिखा। यह पावन स्थान उत्तराखंड में है, बद्रीनाथ जी के निकट। कुछ भक्त लोग पहुंचे थे, गए थे क्या आप लोग वहां व्यास गुफा गए थे? पीछे रवानी जी बैठे हैं। आप लोग सब बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे महाराज। खूब जो है खूब आनंद प्राप्त किया। वहीं श्रीमद् भागवत जी की रचना हुई है। एक बार समय कुछ ठीक हो जाए तो अब की बार फिर चलिएगा, और जो शेष रह गए थे, जो नहीं जा पाए थे, आप सब चलिएगा। क्या हमारा देवभूमि, वहां एक अलग ही मस्ती महाराज। जब भी समय मिले तो वहां घूमने की दृष्टि से नहीं, रुकने की दृष्टि से आप कुछ समय। और फिर आजकल व्यवस्थाएं तो हर जगह प्राप्त अनुकूल नहीं है, और फिर कोई दिक्कत नहीं। आपके ललित भैया जी हैं तो राधे राधे। हमें बड़ा अच्छा जब आप लोग भैया जी के बोलते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है, क्योंकि ये शब्द बहुत कम सुनने को मिलते हैं। नहीं तो कई जगह गुरु जी, कई जगह महाराज जी, वैसे प्राय हमें ये शब्द सुनने को मिलता है। उसमें अपनत्व का दर्शन होता है। और इतना प्यार से जो भैया जी शब्द बोला जाता है ना, वो आप ही के क्षेत्र में बोला जाता है, और कोई नहीं बोलता प्यार से। राधे बोलते सब जगह चाहते हैं, लेकिन जो एक लहजा जो बोलने का है, हम उस लहजा को सुनकर के अपने आप में बड़े आनंदित होते हैं। और जीवन में वास्तविक प्रीति ही होना आवश्यक है। हम प्रभु का भजन करें, पूजा करें, मंदिर जाएं, बहुत अच्छी बात, लेकिन जब तक वास्तविकता से ना जुड़े, वास्तविक प्रेम, जैसे माँ का पुत्र के प्रति या पुत्र का माँ के प्रति जो प्रेम है वो दिखावे का है या वास्तविक है? वास्तविक है ना। पति पत्नी का जो प्रेम है, माता पिता का, माँ बेटी का, पिता बेटी का, ये जो घरेलू जो संबंध है ये वास्तविक है। और जब तक हम वास्तविक संबंध ना रखेंगे तब तक भजन की रस रीति में चलने का सुख प्राप्त नहीं होगा। महाराज वेद व्यास जी ने बोलना आरंभ किया, गणेश जी ने रचना करना, लिखना शुभारंभ किया। आज श्रीमद् भागवत की रचना हो गई। वेद व्यास जी को परम शांति का अनुभव हो गया। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम यस्मिन् पारमहंस मीवमवलम ज्ञानम परम गीयते सर्वोपर श्री भागवत। हमारे कहा गया सर्व ईश्वरीय स्वरूप से परिचय संभव नहीं है। जैसे कोई वस्तु है और आप वह वस्तु बिना पूछे, जिसके यहाँ वो वस्तु रखी है, जिस मालिक की वस्तु है, आप उस मालिक की बगैर पूछे
आप उस वस्तु को उठा लीजिए, सच बताइएगा क्या कहा जाएगा? आप बगैर पूछे यदि किसी की कोई वस्तु उठा करके लेकर के जाते हैं तो उसको क्या संज्ञा दी जाएगी? बोलिए, चोर कहा जाएगा ना, चोर की संज्ञा के अंतर्गत आ जाओगे ना। इसीलिए जो ईश्वरीय तत्व है ये केवल संतों का धन है, रसकों का धन है, वैष्णवों का धन है, भक्तों का धन है। और जब तक हम किसी संत वैष्णव महद पुरुष भक्त की शरण नहीं आएंगे और सीधे इसको प्राप्त करना चाहेंगे तो उसको प्राप्त तो करोगे लेकिन वास्तविक स्वरूप से परिचित नहीं कहलाओगे, कहीं ना कहीं चोर की संज्ञा के अंतर्गत आ जाओगे। इसीलिए वही वस्तु यदि कोई सदगुरु हमें प्रदान कर दे तो उसका महत्व बढ़ जाता है। मीरा के पास क्या भक्ति की कमी थी? सीधे प्रभु को प्राप्त करने जा सकती थी ना, लेकिन जब तक सदगुरु ने गोविंद प्रदान नहीं किए, आली री माने लीनो गोविंदा मोल। महाराज वेदव्यासी विचार कर रहे हैं, भागवत की रचना हो गई, मुझे परम शांति का अनुभव हो रहा है, लेकिन अब इसका प्रचार प्रसार कैसे संभव? कैसे संभव? क्योंकि मैं चाहता हूं जिस प्रकार मैं बदल गया अब उस प्रकार जगत भी बदल जाए। जगत में जो रहने वाले जीव हैं जिनके समक्ष धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी चर्चाएं तो पहुंच चुकी हैं, ठीक इसी प्रकार से अब भगवान श्री कृष्ण के निर्मल प्रेम को बढ़ाने वाली यह रस चर्चा भी पहुंचना नितांत आवश्यक है। क्योंकि बिना रस के शुष्कता आना स्वाभाविक है। बढ़िया जलेबी बन रही है महाराज, और हलवाई जलेबी को चाशनी में ना डुबाए, बिना चाशनी में डुबाए आपको प्रस्तुत कर दी जाए, दे दी जाए, क्या आप चाशनी में बिना डूबी हुई जलेबी को ग्रहण कर पाओगे? पा पाओगे क्या? फीकी फीकी लगेगी, बड़ा अजीब सा स्वाद, पता नहीं क्या क्या आ गया ये मुंह में, और वही रस में भीग जाए उसका महत्व बढ़ जाएगा। कृष्ण रस है। हमारे दुर्दास जी महाराज कहते हैं 42 लीला नाम के ग्रंथ में, कृष्ण नाम लीनो नहीं कीनो बड़ो ही अथाह। कृष्ण नाम लीनो नहीं कीनो बड़ो ही अथाह। कृष्ण नाम लीनो युगल चरण